अतर अभी सेनेट से तो थोड़ी देर में पास हो जाएगी, ये लग तो यही रहा है, क्योंकि चेयरमैन सेनेट ने कह दिया है कि 1 घंटे के लिए मौखर कर देते हैं इजलास को। बड़ी अहम मीटिंग चल रही है, कैबिनेट मीटिंग चल रही है, सो जैसे ही काबीना मंजूर करेगी सेनेट में पास हो जाएगा। मतलब आई डोंट नो, अभी तो देखें, आएगी तो पता चलेगा। इट्स वेरी वरिंग कि हम कह रहे हैं कि 1 घंटे में एक तरमीम पास हो जाएगी, जिस तरमीम को किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने देखा नहीं। क्या उधर भेड़ बकरियां बैठी हुई हैं सेनेट में? क्या वो ये नहीं चाहेंगे कि वो उसको पढ़ें, उसको देखें? मुसवदा किसी ने देखा अभी तक नहीं देखा। हो सकता है कि इसमें ऐसी चीज़ें हों जो मुल्क और कौम के लिए बड़ी अच्छी हों और उससे मुल्क और कौम को फायदा हो। पार्लिमानी कमेटियों में इन्होंने अपनी अपनी डिस्कस नहीं की होंगे अभी तो। जो बाकी जो सेनेटर हैं जो सारे सेनेटर हैं उसमें वो सारे जमातों के बैठे हुए, हर कोई अपनी अपनी इनपुट देगा। एक जमहूरी अमल है ना, ठीक है। इतनी कौन सी आग लगी हुई है कि हमने 1 घंटे के अंदर ही मंजूर करवानी है? अगर यही मुसवदा, अभी तक आप जिस भी दोस्त से बात करें वो कहते हैं जी हमारा मुसवदा नहीं है, ये जो आपके पास खबर है ये गलत खबर है। अब कौन सा मसवदा है? 3-3 4-4 मसवदे। अगर आप मुल्क और कौम के लिए एक चीज बेहतरी के लिए ला रहे हैं तो उसको ओपन करें। अब सिविल सोसाइटी का प्रेशर पड़ेगा, जो जमातें नहीं भी वोट देना चाहती वो भी मजबूर होंगी वोट देने के लिए। अगर निजाम अदल में बेहतरी आ रही है, मुल्क की इकोनॉमी बेहतर होगी, दीगर चीजें बेहतर होंगी, तो इतना इसको सीक्रेट क्यों बनाया हुआ? और इतनी उजलत क्या है कि जुम्मे की रात को इस वक्त जनाब इजलास चल रहा है और उसके बाद उन्होंने वीकेंड के ऊपर ही इसको पास करवाना है, तो इसकी वजह से फिर शकूक शुबात पैदा हो। तो बिलावल साहब ने भी कहा ना कि ये आखिरी वीकेंड होगा पार्लियामेंटेरियंस का इस्लामाबाद में। ऑब्वियसली काफी दिनों से जो कराची और सिंध से उनके लोग आए हैं। सिद्दीकी साहब, अतर साहब तो कहते हैं रश की जरूरत क्या है, और मुसवदे भी ये नहीं कि वो कह रहे हैं 4 मुसवदे आए हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा कौन सा है। अब पता नहीं मेरे हाथ में ये मुसवदा सही है कि नहीं ये भी कोई पता नहीं। तो हो जाएगा आज सेनेट से, तो अभी लग रहा है कि पास करवा लेंगे। नहीं देखें, मैं जो ये भी कह रहे थे ना कि इतनी उजलत क्या है, उतनी ही उजलत है जितनी 8 जज साहबान को वो जो वजाहत दे दी उन्होंने, जितनी उजलत में वो वजाहत दे रहे। तो मतलब हैरत की बात है ना, जब पहला सेशन था 14 सितंबर को तब वजाहत आई थी, आज सेशन है तो आज वजाहत आई है। अच्छा, ये बड़ी आपने वैसे टाइमिंग जो है ये बड़ी हमने डीप बात की है। 1 सेकंड के पहले उस दिन इजलास में यही होना था, ऐसे ही था ना, तो उस दिन आ गया उनका फैसला। हाँ, उस दिन वजाहत आई थी 14 सितंबर को। अब आज ये सेशन होना है। उसके बाद जो अदालती फैसले होते हैं, तो चलो उस वक्त 14 सितंबर को तो शॉर्ट ऑर्डर था, उन्होंने छुट्टियों पे थे, उनको डिटेल रीजनिंग नहीं लिख सके थे। फिर उसके बाद उन्होंने डिटेल रीजनिंग लिख दी। डिटेल रीजनिंग जो है वो वजाहत ही होती है अपने जजमेंट की, रीजनिंग कहते हैं ना उसको। तो उस डिटेल रीजनिंग के बाद अगर किसी ने अमल नहीं किया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए थी। वजाहत क्या जारी करने की क्या जरूरत है? अच्छा। ये मेरे लिए इलेक्शन कमीशन ने शायद दोबारा लिखा था ना, इलेक्शन कमीशन ने तो बहुत पहले लिखा था ना। इलेक्शन कमीशन ने तो रिव्यू भी दाखिल किया हुआ है। हाँ, आज इलेक्शन कमीशन ने कहा भी है कि भाई 1-1.5 महीना हो गया हमें रिव्यू पिटीशन दिए हुए। मतलब अगर वही बात आपने 14 सितंबर को कही थी, डिटेल रीजनिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दी थी, वही बात आज करने की क्या जरूरत थी? अच्छा। और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लिखा। मैंने तो पहली दफा देखा 8 जज अपने हुक्म की वजाहत जारी कर रहे हैं। अच्छा, उससे ज्यादा जो जरूरी बात लगी ना मुझे आपकी वो लगी कि आज ही क्यों, कि जिस दिन सेशन हो रहा है, आपने कहा लास्ट टाइम कैसे हुआ था और अभी भी हो रहा है। बहुत सारी कहते थे कि अदालतें टाइमिंग का बहुत पिछले दिनों शोर था कि जी ये क्या टाइमिंग है। कोई भी फैसला आता था ये क्या टाइमिंग है। अच्छा। तो बहरहाल अदालतों को अपने फैसले देने में कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, मुकदमा सुनने के ऊपर कोई टाइमिंग की कदगन आईनी कानूनी नहीं है। बात यह है कि जो हम कह रहे हैं कि हमें पता नहीं आईनी तरमीम कौन सी है, लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ पिछले 3 महीने से 6 मई को जब मंसूर अली शाह साहब ने 15 मिनट में स्टे किया था, तो उसके बाद से ये बातें हो रही हैं जुडिशल पैकेज की, आईनी तरमीम की, और कभी किसी सूरत में हर फोरम के ऊपर इवन पॉलिटिशियंस के, लॉयर्स कन्वेंशंस, और हर जगह हमने देखा ये डिस्कशन हो रही है, और कहीं मुखालफत हो रही है, कहीं उसकी हिमायत हो रही है। तो ये कहना कि कोई बिल्कुल उसके ऊपर कोई पब्लिक डिस्कशन नहीं हुआ, तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ी सी ज्यादती होगी। भी आपको कोई हैरत नहीं है? मेरा नहीं ख्याल है कि अगर पैमरा का डाटा निकालें कि कितने प्रोग्राम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हवाले से हो सके, यकीन मानिए पनामा के 3,500 प्रोग्राम से ज्यादा हो गए। अच्छा, वो भी ऑब्वियसली वो खबरें, वो शिकें जो सोर्सेज के थ्रू कहीं ना कहीं मीडिया पे आ रही थी, डिस्कशंस तो हो रही, किसी को पता नहीं था मुसव्वदे में क्या। और फिर दूसरा अभी जो है वो एक सिंध हाई कोर्ट की जजमेंट आई, यही अमेंडमेंट्स के हवाले से मुसव्वदा पब्लिक किया जाए और इनको रोका जाए।
अभी आबिद जुबैरी साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गए थे और अभी उन्होंने जो है वो अपनी दरखास्तें वापस ले ली और सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 70 से कॉन्स्टिट्यूशन के 77 तक जिसमें लेजिस्लेशन का प्रोसेस है वहां पे कहाँ लिखा है कि जनाब कौन सी चीज कब पब्लिक करनी जरूरी है। ओके चलिए ठीक है। बात यह है कि हाँ ज़ेब दास्तान के लिए मैं कोई भी कहानी कर सकता हूँ, लेकिन अगर हमने बात करनी है आइन और कानून के नीचे तो आइन और कानून तो यही कहता है कि डिटेल रीजनिंग के बाद वजाहत नहीं कंटेम्प्ट का नोटिस जारी करना चाहिए। अच्छा चले और यू स्टिल थिंक दैट डिसीजन दैट वजाहत टुडे इज स्टिल रेलेवेंट। अगर रिव्यू पड़ा हुआ है तो रिव्यू सुनना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये नहीं, अगर और उसी रिव्यू में आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाती है उनको सेट असाइड कर दें, लेकिन ये तासुर ना दें कि हम एक सियासी जमात की जो है वो सपोर्ट के लिए। अच्छा चलें